हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम जल्दी से एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ब्लड होता क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। करेक्ट। तो ब्लड बेसिकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि ये मेरे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और ये आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट सारी चीज़ें दे रहा है। एंड सो वी कैन से कि जो मेरा ब्लड है इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो, अब अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करते हैं, सो इट कंटेन्स योर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब ये वाले सेशन में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा क्या कर रहा है। तो अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो गाइस देखो, रेड ब्लड सेल बनता कहाँ है? रेड ब्लड सेल बनता है बोन मैरो में। एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो मेरा रेड ब्लड सेल है जब वो फॉर्म होता है उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी लेकिन मेरे रेड ब्लड सेल का काम होता है हीमोग्लोबिन कैरी करना, लेकिन क्योंकि उसका न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है तो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या इनफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ये कैरी नहीं कर पाएगा। सो व्हाट विल हैपन, आपके इमेच्योर रेड ब्लड सेल पे विटामिन बी 12 काम करेगा और उसको मैच्योर रेड ब्लड सेल बनाएगा। जब ये प्रोसेस होती है तो जो आपका न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, यानी ई न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल बनता है। अब उसके कारण क्या होगा, बहुत सारी स्पेस जो है वो मेरे आरबीसी में आ जाएगी एंड ड्यू टू दिस इट इज एबल टू नाउ कैरी हीमोग्लोबिन। समझ आ गई बात। सिमिलरली अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, सो WBC इज बेसिकली वाइट ब्लड सेल। ठीक है। अब ये वाइट ब्लड सेल आपके बॉडी में कर क्या रहा है? वो ढिशुम ढिशुम कर रहा है। मतलब आपके बॉडी में जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आएगा जिसको रहने का राइट नहीं है, ये उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली इम्यूनिटी। करेक्ट। सो इट इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। अब अगर आप WBC के बारे में बात करोगे, उसके दो टाइप्स क्या होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। अब ऐसा नाम आपने क्यों दिया? ग्रैन्युलोसाइट का मतलब होता है कि जो मेरा WBC है उसका जो न्यूक्लियस है उसका ग्रैन्युलर अपीयरेंस है, लेकिन ए ग्रैन्युलोसाइट में ऐसा नहीं रहेगा। जब हम लोग डिटेल में आरबीसी, WBC इंडिविजुअली देखेंगे तब हम इसको डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट द प्लेटलेट्स, तो कभी ना कभी तो आपको लगी होगी जहाँ पे आपके बॉडी से ब्लड निकला होगा, करेक्ट, खेलते हुए। अब क्या हुआ था, कुछ देर बाद अपने आप जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई। तो कौन एक्टिवेट हो गया था? बेसिकली प्लेटलेट। सो व्हाट आर प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जब आपका ब्लड बॉडी के बाहर आता है, ये बॉडी का खुद का एक मैकेनिज्म है। ओके। एंड देन फाइनली टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स। बात को समझो, मेरा जो ब्लड है वो एक टाइप का टिश्यू है, तो टिश्यू इज व्हाट इज ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर। लेकिन ये सेल्स को कंबाइन करके रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सो ये जो मेरे सारे सेल्स हैं इनके बीच में क्या रहेगा? देयर विल बी मैट्रिक्स अराउंड इट। करेक्ट। सो दिस प्लाज्मा विल बेसिकली एक्ट एज द इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये सारे जो भी मेरे सेल्स है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, उनको क्या कर रहा है? वो साथ में पकड़ के रख रहा है। नाउ व्हाई टर्म इंटरसेल्यूलर? क्योंकि ये सेल्स के बीच में है। व्हाट इज टर्म इंट्रासेल्यूलर? उसका मतलब होता है इनसाइड द सेल। और इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है बिटवीन द सेल्स। समझ आया? जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, यानी दो स्कूल के बीच का कॉम्पिटिशन। करेक्ट। लेकिन इंटर हाउस कॉम्पिटिशन क्या रहेगा आपका? इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, यानी वो ही स्कूल के अलग अलग हाउसेस का competition। समझ आई बात? सो विद दिस द बेसिक इंट्रोडक्शन टू व्हाट एग्जैक्टली ब्लड इज और उसका कंपोजिशन क्या है इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट्स एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट। For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.